अंतरिक्ष में फंसी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स। नासा की लापरवाही से खतरे में आई 2 अंतरिक्ष यात्रियों की जान। क्यों प्लान किया गया एक फॉल्टी स्पेस कैप्सूल के साथ इतना खतरनाक मिशन, और कैसे लाया जाएगा सुनीता को वापस। दोस्तों, 1 फरवरी 2003 को स्पेस एक्सप्लोरेशन इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है, क्योंकि उस दिन पृथ्वी पर वापसी करते वक्त नासा के स्पेस शटल कोलंबिया एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जिसमें भारत की बेटी कल्पना चावला समेत 7 क्रू मेंबर्स की मौत हो जाती है। और इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि नासा को स्पेस शटल की खराबी की खबर पहले से ही लग चुकी थी, लेकिन उन्होंने इसे हल्के में लेते हुए स्पेस शटल को अंतरिक्ष में भेज दिया, जिससे उनकी जान चली गई। और अब ठीक वैसा ही जानलेवा परिस्थिति में फंसी हैं भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, जिन्हें बोइंग कंपनी के स्टार लाइनर कैप्सूल के जरिए 5 जून को अंतरिक्ष में भेजा गया था और उन्हें 13 जून को अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर लौटना था, जिसे 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त बीत चुका है। लेकिन अब तक सुनीता की वापसी की कोई खबर नहीं आई। दरअसल सुनीता जिस कैप्सूल में बैठकर अंतरिक्ष में गई थी, उसमें अब खराबी आ चुकी है और उसका ईंधन भी तेजी से खत्म हो रहा है। तो स्पेस क्राफ्ट में गड़बड़ी की खबर होने के बावजूद नासा ने सुनीता को अंतरिक्ष में क्यों भेजा, और अगर सुनीता विलियम्स का स्पेस कैप्सूल ठीक नहीं हुआ तो क्या वो हमेशा हमेशा के लिए अंतरिक्ष के घने अंधेरे में खो जाएंगी? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, 5 जून 2024 के दिन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और एस्ट्रोनॉट बूच गिलमोर बोइंग स्टारलाइट नाम के स्पेस कैप्सूल में सवार होकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें सुनीता अपनी कई कामयाबी पर डांस कर रही थी। उनके लिए स्पेस में घंटी भी बजाई गई। सुनीता अपने इस मिशन को खत्म करके 13 जून को धरती पर वापस लौटने वाली थी, लेकिन तभी उन्होंने अपने स्पेस क्राफ्ट में गड़बड़ी देखी, जिसे पहले स्पॉट ना किया जाता तो शायद वापसी के मिशन के दौरान सुनीता की जान चली जाती। इसलिए उस वक्त वापसी मिशन को रद्द कर दिया गया। मगर आज उस घटना को 2 हफ्ते से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन सुनीता की वापसी की कोई खबर नहीं है। दरअसल उनकी वापसी में देरी होने की वजह माना जा रहा है स्टार लाइनर कैप्सूल में हीलियम गैस की लीकेज। कई अमेरिकी अखबारों के मुताबिक ये मिशन शुरू होने से पहले ही नासा और बोइंग दोनों को ही इसके बारे में पता था। उसके बावजूद उन्होंने इस लीकेज को मिशन के लिए मामूली खतरा माना और मिशन को हरी झंडी दे दी गई। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि पहले इस मिशन की लॉन्चिंग 7 मई के दिन की जानी थी, लेकिन हीलियम गैस के रिसाव के कारण ही इसे 1 महीने के लिए टाल दिया गया था। मगर नासा और बोइंग इस समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पाए और कुछ इंस्पेक्शंस करके 5 जून को मिशन लॉन्च कर दिया गया, जिससे ये दोनों एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में फंस गए हैं और इनके वापसी मिशन को लेकर नासा के पास कोई जवाब नहीं है। दरअसल बोइंग स्टार लाइनर कैप्सूल में 5 जगह हीलियम गैस लीक हुआ है, जो कि जहाज के प्रोपल्शन सिस्टम को प्रेशर देता है। इसके अलावा कैप्सूल में 5 बार थ्रस्टर फेलियर हुआ है, जिस वजह से कैप्सूल का रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम खराब हो गया है, जिससे धरती पर वापस आते समय सुनीता और गिलमोर कैप्सूल का नियंत्रण नहीं कर पाएंगे और उनका कैप्सूल अपनी राह से भटककर अंतरिक्ष के अंधकार में खो जाएगा। स्टार लाइन की फ्यूल कैपेसिटी 45 दिनों की है। मिशन 5 जून को शुरू हुआ था, यानी कि अब सिर्फ 20 दिन का ही फ्यूल बचा है। इससे भी बड़ा खतरा यह है कि अगर हीलियम लीक और रिएक्शन सिस्टम की गड़बड़ी का असर फ्यूल सिस्टम पर भी पड़ा तो फ्यूल और जल्द खत्म हो सकता है। और ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हवाई जहाज से लेकर स्पेस शटल तक सभी उड़ने वाले वाहन काफी जटिल होते हैं, जिसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ऐसे में एक सिस्टम बिगड़ते ही चैन रिएक्शन शुरू हो जाता है और एक के बाद एक सभी सिस्टम्स अपना दम तोड़ने लगते हैं। यानी अब सुनीता विलियम और बूच गिलमोर को वापस लाने के लिए नासा को दूसरे विकल्प तलाशने की जरूरत है। आपको बता दें कि नासा के स्टार लाइन कैप्सूल डिजाइन करने के लिए बोइंग को $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट दिया गया था और यह पहली बार था जब स्टार लाइन किसी एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में लेकर जा रहा था।
ऐसे में जब इतने पैसे लगे होते हैं तो कंपनियां अक्सर गलतियों की छोटी मोटी कहकर टालने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस बार उनकी ये लापरवाही एस्ट्रोनॉट्स पर भारी पड़ती दिख रही है। हालांकि सुनीता और बूज गिलमोर को वापस लाने के लिए नासा को बोइंग के इंजीनियर्स लगातार काम कर रहे हैं। बोइंग के कंट्रोल रूम में कई सिमुलेशन चलाकर समस्या की जड़ तक जाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि प्रॉब्लम पता चलने के बाद भी उसे ठीक तो सुनीता, बूच या आईएसएस पर मौजूद दूसरे एस्ट्रोनॉट्स को ही करना पड़ेगा। और यहाँ एक और दिक्कत यह है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, लेकिन उससे भी काम नहीं बना तो फिर हार्डवेयर पार्ट्स को एक और रॉकेट के जरिए आईएसएस पर भेजना पड़ेगा, जिसमें काफी ज्यादा समय लगेगा। लेकिन यहाँ तो ईंधन खत्म होने पर टाइमर टिक टिक कर रहा है। तो अब सवाल आता है कि क्या नासा के पास और कोई विकल्प है या नहीं? तो इसका जवाब है हाँ। इस वक्त अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के पास रेस्क्यू ऑप्शंस हैं। पहला विकल्प यह है कि नासा अमेरिकी स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स से मदद मांगे और उनके ड्रैगन 2 कैप्सूल को नए रॉकेट के साथ स्पेस में भेजे, जिसमें सवार होकर सुनीता और बूच गिलमोर वापस धरती पर आ सके। लेकिन उन्होंने काफी लंबे समय से इसका इस्तेमाल बंद कर दिया है। दूसरा विकल्प है चीन से मदद मांगना। हालांकि दुनिया का कोई भी देश चीन का एहसान नहीं लेना चाहता और खासकर अमेरिका को चीन के तानाशाह शी जिनपिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन चीन अपने शेउज स्पेस शटल को आईएसएस भेजकर इन दोनों अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को रेस्क्यू कर सकता है। और तीसरा विकल्प है अपने सभी गिले शिकवे दूर करके रूस से हेल्प लेना। जी हाँ, इस वक्त रूस के पास फुली एडवांस सोयूज स्पेसक्राफ्ट है, जिससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉक किया जा सकता है, जिसके बाद सुनीता और बूच गिलमोर उसमें सवार होकर पृथ्वी पर लौट सकते हैं। लेकिन अमेरिका भी काफी जिद्दी है और ऐसे में दूसरे देश से मदद मांगने से पहले वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। हालांकि हर समस्या ठीक हो जाने के बाद भी स्टार लाइनर में एस्ट्रोनॉट का वापसी मिशन चुनौती से भरा होगा। भारत की बेटी सुनीता विलियम्स की कुछ उपलब्धियों की बात करें तो 58 वर्षीय सुनीता पहले भी 2 बार अंतरिक्ष में जा चुकी हैं। इससे पहले वो वर्ष 2006 और 2012 में अंतरिक्ष में जा चुकी हैं, जिसमें 2006 में उन्होंने अंतरिक्ष में 195 दिन और 2016 में 127 दिन बिताए थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुनीता 7 बार स्पेस वॉक भी कर चुकी हैं, जिसमें एस्ट्रोनॉट अपना स्पेस सूट पहनकर स्पेस स्टेशन से बाहर आते हैं, जो कि काफी खतरनाक होता है। साल 1987 में यूनाइटेड स्टेट्स नोबेल अकेडमी से ग्रेजुएशन करने वाली, जिसके बाद उन्होंने अमेरिकी मिलिट्री ज्वाइन कर ली और अगले 10 साल में सुनीता ने 30 से ज्यादा लड़ाकू विमानों के साथ कुल 3000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस लिया। जिसके बाद अगस्त 1998 में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने उन्हें एस्ट्रोनॉट्स के तौर पर चुना। हालांकि पहली बार अंतरिक्ष में जाने से पहले सुनीता को 8 सालों का लंबा इंतजार करना पड़ा। लेकिन दिसंबर 2006 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचकर सुनीता ने अमेरिका के साथ भारत का भी सर गर्व से ऊंचा कर दिया, क्योंकि कल्पना चावला के बाद सुनीता भारतीय मूल की वो दूसरी फीमेल एस्ट्रोनॉट बनी जो अंतरिक्ष में गईं। फिलहाल उनके इस तीसरे स्पेस मिशन की बात करें तो इस वक्त तो सुनीता इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सुरक्षित हैं, लेकिन स्पेस कैप्सूल में खराबी होने की वजह से उनकी वापसी की तारीख 3 बार बदल चुकी है, जिससे कहीं ना कहीं उन्हें भी डर का अनुभव हो रहा है, क्योंकि इस वक्त वो पृथ्वी से 4000 किलोमीटर ऊंचाई पर अंतरिक्ष में अपने घर वापसी का इंतजार कर रही हैं, जबकि उनकी वापसी की तारीख को 3 बार बदल दिया गया है, जिसमें पहले 13 जून, फिर 22 जून और अब 26 जून को उनकी वापसी मिशन को कैंसिल किया गया। और अब तक भी नासा और बोइंग इस स्पेस कैप्सूल में हीलियम के रिसाव को रोक नहीं पाए हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान मिले। खैर दोस्तों, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में सुनीता विलियम्स की सही सलामत वापसी के लिए दुआएं कीजिए, क्योंकि हम कल्पना चावला के बाद भारत की एक और बेटी को अंतरिक्ष में खोना नहीं चाहते। इस वीडियो को अपनी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि नासा को भी पता चले कि हर भारतीय की नजर सुनीता पर है। और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।